एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 10 नहीं मेरे तो 11 ही बज चुके हैं। नहाते धोते पूरे 11 बज चुके हैं और एक वो अभी तक लेटी हुई है, उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसके घर के जस्ट पीछे मंदिर है, मैं मंदिर में जाती हूँ, शिव मंदिर में पूजा वगैरह करके आती हूँ। तब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ अपने घर। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देख सकते हो ये उसका रूम, उसके रूम की वो विंडो भी दिखाई दे रही है और ये है मंदिर, मतलब घर के जस्ट पीछे। तो मैं इसी वाले मंदिर में जाती हूँ, थोड़ा जल चढ़ा के आती हूँ। अच्छा है ये मंदिर भी, पहले भी आई हूँ मैं यहाँ पे कई बार। आप देखो कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ पे सियापति रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण भगवान जी, ये राधा कृष्णा सबकी जो है फोटो लगी हुई है। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और पंडित जी ने मेरे ये टीका लगा दिया है। ऐसे थोड़ा पता नहीं, शायद त्रिशूल बनाने की कोशिश की है। तो अब मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद अपने घर भागती हूँ। मैं जाती हूँ अब अंदर। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये जो आपको टी शर्ट दिख रहा है रेड, ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा, इतना पास है। तो अंदर चलते हैं। सफाई चालू है क्या? सफाई कर रही? मैंने टॉफ़ी खाई, पंडित जी ने मुझे टॉफ़ी दी, मेरा दांत दर्द हो गया। आइए, वेरी गुड। ये ना इससे डरती है, रात को क्या करती है, इसको ना किचन में रख देती है, सोचती है कि इसके अंदर ना आत्मा आएगी, इसलिए रात को इसको किचन में रख देती है और सुबह यहाँ लेके आ जाती है। उनका तो फिर ऐसी चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए ना जब डरती है। और जो मेरे पास है, मैं तो कभी नहीं डरती, वो तो पहले मैं अपने पास ही रखती थी। तो मेरे को लग रही है बहुत भयंकर भूख। 11 से 11:30 ही हो गया है। अब जल्दी कुछ खाती हूँ, जाती हूँ। मम्मी के मेरे को फ़ोन आ गए 2-3 बार और मम्मी कह रही हाँ मैं पता ही था तू आएगी 1-2 बजे। मैंने कहा था मैं सोया आ जाऊँगी 6 बजे, पर पता है मैं आने वाली थी क्योंकि मुझे जो मैंने नानू का सामान लिया था, तो मुझे दीदी का सामान देना था कुछ उसके स्कूल को ले जाने के लिए। बट क्या हुआ कि सुबह दी ने बोला कि वो निकल जाती है 7:30 बजे। अब ये कि यहाँ पे जो पहली बस आती है वो आती ही 7:15 में, ऊपर से 7 बजे और नीचे से 7:15 में। तो यही दिक्कत है, अगर मैं 7:15 वाली में भी बैठती, अगर वो 7:15 में आती है, अगर वो 7:20-25 में आती तो और लेट उसमें भी बैठती अगर मैं, तो मैं और 40-45 तक पहुँचती, उसको लेट हो जाती बहुत 50 तक। इसलिए मुझे फिर मैं दोबारा सो गई। मैं उठ गई थी 6 बजे, अब फिर मैं दोबारा सो गई। तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं हम। 2 hours later. हेलो एवरीवन। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30 और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश और आज है ट्यूसडे। तो मैं जाती हूँ सबसे पहले और प्रसाद चढ़ा के आती हूँ मंदिर में। और पता नहीं क्यों मेरे अभी तक सही नहीं हो रहा है, मुझे ना फेस बहुत अजीब लग रहा है ऐसे देख के, क्योंकि मतलब सही हो जाता था हमेशा, सुबह भी होता था कुछ पिंपल वगैरह या कुछ भी तो सही हो जाता था। अभी तो पता नहीं कितने सारे दिन हो गए, 10-12 दिन से भी ज़्यादा, ठीक है नहीं हो रहा है। मैं जाती हूँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। सबसे पहले स्विच ऑफ द लाइट। अंधेरा हो रखा है, ऐसे लग रहा है भयंकर ही अंधेरा सा। तो ये मेरा प्रसाद, इसको मैं जाके अब पहले चढ़ाती हूँ मंदिर में। देख सकते हो कितनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है, बट ये है कि चलते हैं। छाता है मेरे पास, तो इसको लेके जाती हूँ। और मम्मी को मैं कब से आवाज़ मार रही, मम्मी है नहीं, तो शायद मम्मी चाची के यहाँ गई है। तो मैं मम्मी को देख के आती हूँ, मम्मी को बताती हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ, वरना कहीं मम्मी मेरे को ढूंढती रहे, क्योंकि मेरा भाई अंदर है, उसको कुछ पता नहीं। तो मैं मम्मी को बताती हूँ, फिर जाती हूँ। और इनकी चप्पल है और मैं अगर इस पर पैर डालती हूँ अपना, तो ऐसा आता है मेरा पैर, इतना गैप। और जब मैं चलती हूँ ना कभी इसको पहन के, तो मेरा पैर ऐसे और आगे चला जाता है, फिर तो इतना गैप बचता है। की चप्पल है और सबकी चप्पल जो है मेरे पे थोड़ी वैसी आती है। ये देखो मेरी छोटी स्लीपर्स, ये जो मेरे फिट आती है, बाकी किसी के भी चप्पल में फिट नहीं आते। तो मैं क्रॉक्स पहन के जाती हूँ, बारिश हो रही है
अजीब सा लगेगा। पानी घुस जाता है अंदर वैसे तो नहीं, बट फिर भी ये में भी फिट आती है। तो चलते हैं नीचे मंदिर। किक्की भी नहीं है, किक्की को लेके जाती हूँ मैं, बट बारिश हो रही है, खामा का भीग जाएगी। ये देखो आप इसमें निशान देख रहे होंगे ना गेट पे, ये सारे मेरी किक्की ने मारे हैं। जब वो ऐसे घूम घाम के आती है तो गेट पे निशान, वैसे भौंकती भी नहीं, गेट पे निशान मार देती है वो। ऐसे मतलब मारती रहेगी कि इनको आवाज़ आए और ये बाहर गेट खोलने आए। इतनी हरामी है वो कसम से। और मुझे लगता है जब तक मैं घर पहुँचूँगी ना, मैं पूरी तरह से भीगने वाली हूँ आज। छाता मेरे को ऊपर से बचा रहा है, बट नीचे तो मैं भीग रही हूँ, मेरा पूरा लोअर भीगने वाला है। और अगर मैं रेनकोट पहन के जाती यहाँ से मंदिर तक, मैं कितनी ज़्यादा फ़नी लगती ना, इसलिए मैं रेनकोट नहीं पहन के आई। ओ बाबा, नाला इतना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई होगी। और यहाँ फिसलन हो रही है कसम से। पूरा पानी। पता है पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, जो पानी दिखाई दे रहा है ना, नहीं आता था। ऊपर हमारे घर से बहुत ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वजह से क्या होता है कि उन्होंने शायद वो क्या होगा, बोरवेल वगैरह भी बनाया और जो भी, और ढंग से पुस्ता वगैरह तो बनाया नहीं, जिससे सारा पानी देखो वहाँ ऊपर रोड जा रही है, ऊपर वहाँ पुस्ता लगा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये सारा पानी वहाँ से आता है, गंदा पानी। मैं डोरा द एक्सप्लोरर की तरह बोलती हूँ। क्या आपको नदी दिखाई दे रही है? नदी पता नहीं कि नाले को मेरे मुँह से नदी निकलती है। जब मैं कोचिंग जाती थी ना, कोचिंग के करणपुर जाती हूँ जब मैं, तो वहाँ पे जो वो है ना रिस्पना वाली नदी है, क्या है, रिस्पना नहीं है कोई और है शायद, तो एक नाला टाइप का है, मतलब ज़्यादा पानी आता है इसमें, एक दो इंसान भी बह जाते हैं, तो मैं उसको भी नाला नदी बोलती हूँ। तब मुझे सब बोलते थे अरे नदी नहीं है नाला है, बट जब वो इतना भयंकर आता है कि लोग बह जाते हैं, तो नदी तो हुई वो है ना, जब उसमें लोग बह रहे हैं। और मैं चल रही हूँ बिल्कुल धीरे धीरे कि मैं गिरूँ ना। यहाँ देखो कैसे आ रहा है पानी फुल स्पीड में। अभी ये पानी इसमें इतना ज़्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है, और जब बहुत सारा पानी किसी नदी में आता है बारिश के बाद, वो कितना भयंकर दिखता है ना, जब लोग बह जाते हैं या कोई। तो कभी कभी क्या सीन होता है कि जैसे हम नदी में नहा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी धूप आ रही है, बट जहाँ से वो नदी आ रही है यानी कि पहाड़ से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई अगर, तो ऊपर से इतना ज़्यादा पानी आता है एकदम कि हमें लगता है यार यहाँ तो मस्त मौसम चल रहा है, मस्त धूप, बट वो पानी इतना ज़्यादा आता है कि बहा के ले जाता है फिर। इसीलिए ऐसे मौसम में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में कुछ पता नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है। इसीलिए ठीक है कि इस टाइम पे ज़्यादा नदी वगैरह से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहाने वगैरह से। लास्ट मतलब जब ये 15 जून या इस टाइम से बारिशें स्टार्ट हो जाती है, तो अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। और मैं जाती हूँ। मेन नाला तो ये आया, अभी तक रोड थी, बट अब यहाँ से मुझे रोड भी दिखाई नहीं दे रही है, पानी पानी हो गया। एव शी गंदा लगता है मेरे को पानी। ये तो चलो बहता पानी है बरसात का, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी। कितना अच्छा लग रहा है ये देखो लोगों के घर के आगे। उसको देखो, टिल्लू पिल्लू, टिल्लू पिल्लू नो, ये ऐसे करते हैं टिल्लू पिल्लू। मैंने इनका नाम ना टिल्लू पिल्लू रखा हुआ है। मुझे रोज़ मिलते थे, कभी कभी तो जब इनके जो इनको घुमाता है ना वो भैया दिखते थे, तो हमेशा इसको टिल्लू पिल्लू फिर भी नहीं पहचानते हैं मुझे, भौंकते रहते हैं। और यहाँ पे मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में भिंडी बनाने के लिए, जो कि अभी तक कट भी नहीं करी है। तो ये है भिंडी, पहले मैं इसे कट करूँगी, फिर प्याज भी कट करूँगी डालने के लिए, देन इसको बनाऊँगी। और साथ में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये है, आपने देखे होंगे जिसमें मोमोज़ बनता है, मोमो का बर्तन है ये। लेकिन सीन क्या है कि इसमें आज तक कभी मोमो नहीं बने, जब से ये आया है कभी भी इसमें मोमो नहीं बने। इसमें क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। ये है पतेड़ या पतियूड़ भी कहते हैं इनको, जो कि अरबी के पत्तों के बनते हैं। अब इनको उबाला बॉईल किया जाता है। इसमें अलग अलग जो ये कंटेनर हैं,
इन सब में यही रखा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसको मतलब अलग अलग नहीं करना पड़ता, एक ही साथ सारे ढंग से बॉईल हो जाते हैं। तो ये देखो आप, इसमें ये रखा है, इसके सेकंड वाले में भी यही रखा है, सब में रखा है और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये स्पेशली ये बनाने के लिए लाया गया था। जब ये आया वी थॉट कि वाह घर पे मोमोज़ बनेंगे, बट नो, मोमोज़ हमने आज तक एक बार बनाया, वो भी जब ये नहीं था ना इस पे, जब से ये आया इस पे नहीं बनाया, पहले बनाए थे जब ये नहीं था, वो भी किस पे, कुकर पे, जो वो नहीं होता बर्तन रखने का, जैसे कुकर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कुकर है, कुकर के अंदर ये रखा, इसके ऊपर कोई ऐसे डोंगा टाइप का रखा, उसके अंदर मोमोज़ रख दिया, ऊपर से ढक्कन रख दिया और एक सीटी लगाई और मोमो बन गया। ये बहुत इजी ट्रिक थी मोमोज़ बनाने की। तो हमने उस तरह से एक बार मोमो बनाए हैं, बट जब से ये लेके आए हैं हम, इसमें एक भी बार मोमो नहीं बना, यानी हमारे अरमानों में पानी फिर चुका था। तो फ़िलहाल मैं आई हूँ भिंडी काटने में, भिंडी कट करती हूँ। मेरे को लगा कि तीनों कंटेनर में यही है, बट ये इसमें है, सिर्फ 2 कंटेनर्स में है ये। बट जो थर्ड वाला है इसमें वाटर है, जिससे कि क्या होती रहे, भाप मिलते रहे। ये जो गर्म पानी है, इसकी जो ये भाप जाती है उससे ही गर्म होता है। तो मैं अपनी भिंडी कट करती हूँ।